किसानों को जो है धमकाते हैं, डराते हैं और 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो है आप उनके सीनों पे से गाड़ियां उतार देते हैं, आप उनको कुचल देते हैं, ब्रेक मार के उनको जो है घिसट देते हैं और मौके पर मौत हो जाती है। मुआवजा देने की जो घोषणा की है, अगर मैं कहने लगूं कि वो अपने बेटे को अगर किसानों के हवाले कर सकते हैं, सोची समझी साजिश के तहत ये घटना की गई है। अगर इस सरकार ने न्याय नहीं दिया, कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हर एक एक कतरा हम आपके खून का जो है इनकलाब लाएगा। और जो संविधान बनाने वाले आप देख रहे हैं और जो आजादी में कुर्बान होने वाले ये जो लोग थे, इन्होंने जो कुर्बानी दी थी, हम उनको जाया कर दे? क्या उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि आगे लोकतंत्र की हत्या होगी और गोडसे की सोच रखने वाले लोग हैं उनसे लड़ाई है? हमारी जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उनसे लड़ाई है। जो है किसान आदमी है साहब, अपना हक लेकर जाएंगे। हम कोई फकीर नहीं है कि झोला उठाकर चले जाएंगे। आप मेरे पीछे फोटोज भी देख रहे हैं बाबा साहब की, भगत सिंह की, और किसान भी खड़े हैं हमारे साथ। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये देश बाबा साहब और भगत सिंह जो चाहते थे, क्या वो वैसा बन पाया लखीमपुर घटना के बाद? क्या लगता है आपको कि क्या हम ऐसे देश में हैं जो बाबा साहब चाहते थे? ये जो बाबा साहब ने या भगत सिंह जी ने या गांधी जी ने जो देश बनाया था सपनों का, जो जिस देश को आज़ादी के लिए अपनी बलि दे दी, कुर्बानी दे दी इन लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने 90 साल लड़ी थी आज़ादी के लिए, तो आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आप देखिए करनाल के अंदर इस लोकतांत्रिक देश में एक प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम होता है और वो जो है मतलब कहता है कि आप किसानों के सर फोड़ सकते हैं, मैं लिखित में दे रहा हूँ। कौन सा कानून है, कौन सा लोकतंत्र है कि भारत के अंदर यही लोकतंत्र है, यही संविधान ने मतलब हमें अधिकार दिया है? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपने देखा कि ये सरकार नेट बंद करती है, तानाशाही कराती है। आप देखिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस देश की स्थिति क्या होगी, उस देश में लोकतंत्र का मायने क्या होगा? उसमें लोकतंत्र की जाहिर सी बातें हत्या होगी। जब एक केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री, उसका खुद बयान जारी होता है कि मैं जो है आपको देख लूँगा 2 मिनट के अंदर, आपको 2 मिनट के अंदर, मैं आज मंत्री हूँ और सांसद हूँ, उससे पहले भी कुछ रह चुका हूँ। उसका सीधा संदेश था कि गुंडा रह चुका हूँ। क्यों? कि उस पे 10 हत्या के जो है मुकदमे हैं, 8-10 मुकदमे जिस पे चल रहे हो, उसको अगर आप सांसद में बिठा दोगे तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, वो इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या करेंगे। आपने देखा उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने घटना नहीं की है, लखीमपुर के घटना में वो शामिल नहीं थे, ना ही उनका बेटा शामिल था। वही चीज मैं कह रहा हूँ, 4 दिन पहले आप जो है मतलब किसानों को जो है धमकाते हैं, डराते हैं और 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो है आप उनके सीनों पे से गाड़ियां उतार देते हैं, आप उनको कुचल देते हैं, ब्रेक मार के उनको जो है घिसट देते हैं और मौके पर मौत हो जाती है। ये क्रूरता है, ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। और ये बयान के बाद में आए तो क्या समझे, सोची समझी साजिश के तहत ये घटना की गई है। लखीमपुर के अंदर आपने देखा रोष प्रदर्शन हर जगह किसान जता रहे हैं। यहाँ पर 11 महीने हो चुके हैं, 10.5 महीने पे यहाँ से किसान बैठा, कोई यहाँ पे मतलब यह है कि उपद्रव भी नहीं हुई। यहाँ पर किसान शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कोई अगर किसान धरना स्थल, आपने मुजफ्फरनगर की पंचायत देखी, कोने कोने से किसान वहाँ पहुंचे, मजदूर किसान पहुंचे, कोई घटना हुई? लेकिन गोदी मीडिया दिखा रहा है कि गोदी मीडिया दिखा रहा है लखीमपुर घटना में किसानों की गलती थी। इस पे क्या करें? गोदी मीडिया वही चाटुकारिता मीडिया है जो अमेरिका तक जो है पीछे पीछे तलवे चाटने चला जाता है। आपने वहां देखा कि एक किसी लेडीज को वो उठा के मतलब इस तरह से कर रही थी कि आपसे, और उसने कहा कि आप जाइए। उसने इतनी मतलब ये है कि बोले आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए, बाहर का रास्ता दिखाया। चाटुकारिता करने वाले लोग हैं ये गोदी मीडिया। वही गोदी मीडिया है जो 3000 किलो जो
है कोकीन पकड़ी जाती है, हीरोइन पकड़ी जाती है और वो गौतम अडानी के एयरपोर्ट पे होती है, तो ये मुंह बंद करके बैठ जाते हैं बिलों के अंदर, उस पे नहीं चलाते हैं। और जब कल ये घटना घटती है, यानी वो 21,000 करोड़ की बात थी, और शाहरुख खान के बेटे की खबर, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, वो 21,000 करोड़ की बात थी। जब ये घटना घटी तो इनके मुंह काव काव करने लगे कौओं की तरह, जो है मतलब किस पे, केवल 8 ग्राम कोकीन पे, हीरोइन पे, जो कि वो मतलब क्रूज रेप में अगर कोई पार्टी कर रहे थे लड़के, उसमें 20 नाम थे, लेकिन क्या नाम आया, एक शाहरुख खान का बेटा आर्यन। तो आर्यन को जो है निशाना बना दिया गया। इस मुद्दे से उधर को भटकाने की कोशिश की गई। जो वहां की सच्चाई है, जो वहां घटना घटी, उसकी हमें निंदा है। हम मतलब आप लोग मुआवजे से सहमत हैं? मुआवजा नहीं, वही चीज मैं आ रहा हूँ, जैसे कि हृदय विदार है, क्योंकि हम अपने किसान भाइयों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हर एक एक कतरा हम आपके खून का जो है इनकलाब लाएगा, और वो इनकलाब शांतिपूर्वक चलेगा। और रही मुआवजे की बात, हमारे किसान नेता वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने जो मांगे रखी थी, 4 मांगे थी, चारों मांगे ये थी कि पहले जो है उसका अजय मिश्रा टैनी का जो है इस्तीफा हो, उसको जो है बर्खास्त किया जाए। उसके बाद उसके बेटे आशीष मिश्रा को जो है गिरफ्तार किया जाए, उस पर 302 का हत्या के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। एफआईआर की कॉपी किसानों नेताओं को दिखाई जाए, हमें दिखाई जाए, और उसके बाद में जो है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। किसान जो परिवार शहीद हुए और उनके परिवार के एक सदस्य को, ये देखिए, हम परिवार के सदस्यों को वापस नहीं ला सकते। जो नुकसान हो चुका हमारे किसान भाइयों का, 700 किसान भाई शहीद हो चुके हैं अब तक, लेकिन कल की जो घटना है वो हृदय विदारक है, और उसमें जो है हम उनको नमन करते हैं दिल से। उन्होंने किसानों के लिए अगर अपनी यह देश की आज़ादी के लिए या लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर बलि दी है, तो उनकी बलि को, कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। और उनका जो मतलब मुआवजे से, देखिए, आपकी कीमत या हमारी कीमत कोई रुपयों में नहीं आंक सकता। अगर इस तरह की, अगर वो 45 लाख का जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मुआवजा देने की जो घोषणा की है, अगर मैं कहने लगूं कि वो अपने बेटे को अगर किसानों के हवाले कर सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, खुशी से किसान नेता अगर 50 लाख देंगे तो कर सकते नहीं ना, क्योंकि कीमत नहीं पता कितनी है, क्या है। लेकिन यह है कि घटना हो चुकी है और उस घटना को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन ये सोच के तहत जो घटना थी, तो ये दंडनीय अपराध है और उनको सजा मिलनी चाहिए। उनको जो है बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे नेताओं का कानून व्यवस्था से जो है क्या काम, उनको जो है मतलब सत्ता में क्या काम, जो सत्ता को, जो कानून व्यवस्था को अगर गाड़ी के तले, ये किसानों को, अन्नदाताओं को गाड़ी के तले रोने, तो उनका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनका किसी पद पे कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि इन्हीं किसानों के जरिए, इन्हीं मजदूर किसानों के जरिए, आवाम के जरिए, नौजवान के जरिए वो सत्ता में गए थे, वोट दिया था इन्होंने। और वोट देकर आप जो है मतलब रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, तो आम आदमी का क्या होगा। तो इस तरह की घटना है, उनको दंड से दंड सजा दी जाए, कठोर सजा दी जाए, और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमारे नेताओं ने जो मांग की है और जो आगे मांग रहेगी, हम उन पर सटीक रहेंगे। किसान पीछे हटने वाला नहीं है, शहीदियों से भी नहीं हटे हैं, क्योंकि पहले भी शहीदी हुई, करनाल के अंदर हुई, आपने देखा, अब ये हुआ है, यहाँ पे घटना हुई है। लेकिन हमारे किसान नेताओं का एक ही संदेश रहा रात से, जहां भी गए, रास्ते में अगर जत्थे मिल रहे थे किसानों के, तो राकेश टिकैत जी यही अपील कर रहे थे कि आप शांतिपूर्वक अपनी लड़ाई को लड़ो, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को उठाओ, और शांतिपूर्वक हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इस भयानक घटना के बाद भी आप लोग शांत हैं, लेकिन शांतिपूर्ण से न्याय मिलेगा क्या आपको? देखिए, न्याय, ये तानाशाही सरकार है। अगर इस सरकार ने न्याय नहीं दिया, तो देखिए किसने वोट की थ्रो सत्ता में जो बैठे थे, अगर ये एक उंगली के बटन दबाने से तानाशाही हम पर कर सकते हैं, तो हम पंच बन चुके हैं, एक साथ हो चुके हैं। वो सिख को लड़ाना चाहते थे, सिखों को भगाना चाहते थे, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा आम है, और हम पंच बन चुके हैं, और पंच की ताकत से इनको सत्ता से भगाएंगे, सत्ता से खदेड़ेंगे। तब तक भी बैठेंगे हम, 24 तक भी बैठेंगे। ये हमारे किसान नेताओं का संदेश है। अगर ये सरकार तानाशाही करेगी,
सुनेगी, बात नहीं सुनेगी। हम अहिंसावादी तरीके से, हम लोकतांत्रिक तरीके से हम संविधान के अकॉर्डिंग अपनी मांगों को लेकर बैठे रहेंगे, चाहे 24 तक बैठना पड़े या 24 साल बैठना पड़े, लेकिन बैठेंगे और इस सरकार का सफाया करके अगली सरकार से अपनी मांगों को, अपनी नस्लों को, अपनी फसलों को बचाने के लिए बिलों को वापसी कराएंगे और एमएसपी पे लिखित में कानून बनवाएंगे। और ये जो घटनाएं हुई है, घटनाएं हो रही है, इस तरह की घटनाएं सरकार कान खोल के सुन ले कि अब किसान और नौजवान और भारत का मजदूर किसान एक है। आप इन घटनों से डरा ना सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं, बेशक मार सकते हैं, कुचल सकते हैं, गोली चला सकते हैं, गाड़ी चढ़ा सकते हैं किसानों के ऊपर, लेकिन किसान फिर भी उग्र नहीं होगा और ना ही पीछे हटेगा। किसान जो है कुर्बानी देने से भी नहीं हटेगा और किसान जो है अपनी मांग को लेकर जाएगा। हम जो है किसान आदमी है साहब, अपना हक लेकर जाएंगे। हम कोई फकीर नहीं है कि झोला उठाकर चले जाएंगे किसी ने मना कर दिया तो। वो फकीर होते हैं कि अगर उनको किसी ने मना कर दिया कि नहीं है तो वो चले जाएंगे, लेकिन ये हमारा हक है, हम लेकर जाएंगे इसको। जो है हम चाहे 24 तक नहीं, 24 साल बैठ के हमें लेना पड़े, हम लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारी फसलों और नस्लों का सवाल है। जय किसान जय जवान का नारा देने वाले और जो इस भारत को आजाद कराने वाले और जो संविधान बनाने वाले आप देख रहे हैं, और जो आजादी में कुर्बान होने वाले ये जो लोग थे, इन्होंने जो कुर्बानी दी थी, हम उनको जाया कर दे, उनकी आज़ादी को गवा दे? क्या उन्होंने इस तरह के सपनों का भारत देखा था? क्या उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि आगे लोकतंत्र की हत्या होगी और कोई खड़ा नहीं होगा? हम खड़े होंगे, हम लोकतंत्र को भी बचाएंगे और संविधान को भी बचाएंगे, और उनकी तरह अगर हमें कुर्बानी देनी भी पड़ी, मतलब अगर हमें शहीद होना भी पड़ा, तो हम वो भी होंगे। क्यों? किसान भाई हो भी रहे हैं, आपने देखा। और ये जो है जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, तो जवान हमारे किसान के ही बेटे होते हैं, वो भारत के चारों ओर सरहदों पर अपनी जो कुर्बानी देकर रक्षा करते हैं, और किसान पूरी तरह अपने खून पसीना बहाकर जमीन के अंदर से धरती को चीरकर अनाज उगाते हैं और उसी अनाज से पूरे भारत का पेट भरते हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो देश को आजाद कराया था, 2 अक्टूबर को उस महान नेता का जन्म दिवस था, और उस महान नेता के जन्म दिवस पे उसकी हत्या करने वाले, उसको गोली मारने वाले को जिंदाबाद का ट्रेंड कराया जाए। तो ये देश को देखना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा कि किस तरह के लोग इस देश में हैं, किस मानसिकता के लोग इस देश में हैं। हमारी जो है फांसीवादी से लड़ाई है, हमारी जो है जो मतलब गोडसे की सोच रखने वाले लोग हैं उनसे लड़ाई है, हमारी जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उनसे लड़ाई है, जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं उनसे लड़ाई है। हमारी सरकार से मांगे, जिसको हमने चुनकर भेजा है, कि हमारे अधिकार मानिए। आप जो है अंबानी अडानी करोड़पतियों की जो है गुलामी करेंगे, जिस तरह से वो लोग गुलामी कर रहे हैं, उनकी सरकार गुलामी कर रही है अंबानी अडानी की। इसी तरह से मीडिया जो आप कह रहे हैं, मीडिया जो है मतलब अंबानी अडानी वो सरकार की गुलामी कर रही है, सरकार के इशारे पे चल रही है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरीके से इन्होंने भी बताया। किसान हैं, ये किसान के बेटे हैं, किसान आंदोलन में लगातार शुरू से मतलब शिरकत कर रहे हैं और लगातार प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अभी जो है प्रियंका गांधी को भी हम देख रहे हैं कि अरेस्ट किया गया है, तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को भी अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने जब सीईओ से पेपर्स मांगे तो पेपर्स भी नहीं दिखे। कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट जिस तरीके से पुलिस को भेज दिया गया है, लेकिन विदाउट पेपर्स, विदाउट मतलब पूरी तरीके से नहीं, मतलब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा नहीं किया गया। और बार बार इस तरीके से जो किसानों से जुड़ना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाना चाह रहे हैं और हकीकत को जानना चाह रहे हैं, जो नेता विपक्ष के हैं, उनको हक है, अधिकार है संविधान के तौर पर कि वहाँ पर वो लोग अपनी बात रख सकें, उनसे मिल सकें और तमाम जानकारी देश से भी साझा कर सकें। तो ये वीडियो आप देख रहे थे बहुजन सेंचुरी पर। अगर आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।